नमस्कार दोस्तों। जीवन के रंग, पत्री जी के संग। मुझे भी नहीं पता था कि इस शीर्षक के अंतर्गत क्या होगा, लेकिन बहुत हैरानी हो रही है कि एक से एक अद्भुत अनुभव अलग अलग राज्यों से अलग अलग ध्यानियों के सुनने के लिए मिल रहे हैं। और आज हमारे साथ जो मास्टर जुड़े हैं, सुलक्षणा जी नागपुर से हैं, और वो अपने जीवन के रूपांतरण का अनुभव हमारे साथ साझा करेंगी। और पत्री जी के लिए उनके क्या भाव हैं, वो हमारे साथ वो भाव व्यक्त करेंगी, ताकि हम भी उनकी ऊर्जा से जुड़कर इसका लाभ ले सकें। तो आइए सुलक्षणा जी का स्वागत करते हैं। सुलक्षणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और आए और आप अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। नमस्कार। नमस्कार सभी को। और सभी को आत्मवंदन और पत्री जी को कोटि-कोटि प्रणाम। मेरा नाम सुलक्षणा धामोरीकर है, मैं नागपुर से हूँ। 1 साल पहले तक मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम थे, बहुत मतलब एक भी ऐसी जगह नहीं थी शरीर में कि जहाँ पे कुछ पेन या कुछ नहीं। तो 32 साल से मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था। लेडीज़ के जो प्रॉब्लम रहते हैं ब्लीडिंग का वगैरह वो भी बहुत 6-7 साल मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई उसमें। और शरीर में हमेशा पेन रहता था, बहुत पेन रहता था। और और कुछ ना कुछ छोटा-मोटा चलता ही रहता था। कान में बहुत दर्द हो रहा था 2 साल से। तो मेरी एक फ्रेंड है चंद्रपुर में, उसका नाम अ, नीलिमा भावे है। तो वो यहाँ इससे जुड़ी थी पीएमसी से। तो उसने बोला कि उसका ही उसी की दवाई ले रही थी आयुर्वेदिक में। तो उसने बोला कि इतने सब दवाई लेके भी तुम्हारा पेन कुछ कम नहीं हो रहा है, तो तू ऐसा कर, मुझे भी अभी मिला है ये पीएमसी का और जेटीटीपी का एक कोर्स है, वो करके देख ध्यान का। तो मैंने बोला कि ध्यान से कुछ हो सकता है क्या? मतलब इतने सारे पेन, कितने सालों से मैं ये सब दर्द झेल रही हूँ। तो वो बोले तू करके तो देख। फिर मैंने पहले-पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। फिर बाद में जब बहुत ज़्यादा ही हो गया, मैं चल भी नहीं सकती थी। सब ल लेडीज़ वॉकिंग करती थी सवेरे शाम को, मैं सिर्फ देखती रहती थी। थोड़ा-सा चलने से भी मुझे अस्थमा जैसा मतलब दम लगता था। और पैर में इतने दर्द होता था कि मैं चल भी नहीं सकती थी। पर मुझे लगता कि सब लेडीज़ घूमती है, इतना चलती है, तो मुझे भी चलना है। फिर मैंने उसको बोला तो बोली मैंने तो तुमको बताया था, तू क्यों नहीं कर रही है? तो फिर जेटीटीपी 16 में मैंने जॉइन किया, उसने बोला था। तब से जब मैंने जॉइन किया शायद 21 दिन का कोर्स था वो। तो बस थोड़े ही दिनों में मेरा सर दर्द एकदम गायब। पूरा कोर्स जब मैं कर रही थी उसमें एक भी दिन मुझे सर दर्द नहीं हुआ। तो मुझे एकदम आश्चर्य लगा, मैं बोली अरे! ये तो मिरेकल जैसा ही हो गया। 32 साल से मुझे माइग्रेन है। हर मतलब हफ्ते में 2-3 दिन मुझे सर दर्द रहता था। फिर मैं सोती रहती थी, फिर वोमिटिंग और वो इतना प्रॉब्लम। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा, तो फिर मैं करने लगी। फिर उसने जो-जो कोर्स मुझे बताए पीएमसी के या जो भी होंगे, वो सब मैं करने लगी। फिर मेरा बहुत से प्रॉब्लम कम हो गए। इवन घर में भी इतने प्रॉब्लम थे मेरे सास के साथ, हमेशा झगड़े होते थे। घर में ननंद भी है, उनके साथ में झगड़े। और हमेशा मेरी चिड़चिड़ चलती रहती थी और पेन रहता था हर हर बार। तो उसने बोला कि तू ये करते रहे जितना दिन होगा उतना दिन। फिर मैंने किया तो मेरे बहुत से प्रॉब्लम कम हो गए। फिर मैंने एक नेचुरोपैथी का कोर्स किया बड़ौदा से सॉरी अहमदाबाद से सर है उनका, अपने पीएमसी के ही है वो सर। तो उनका नेचुरोपैथी का कोर्स किया। तो उससे भी मुझे शारीरिक पेन भी बहुत से कम हो गए। वो उसके साथ में वो ध्यान भी लेते थे, शंपा मैडम का ध्यान रहता था। फिर उसकी वजह से मेरा वेट भी 79 केजी था। और फिर वो कोर्स करने के बाद मेरा 10 किलो वेट भी कम हो गया और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गया। कान का दर्द तो मेरा ऐसे गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कान का दर्द कब गया करके। इतने शारीरिक पेन, घर के प्रॉब्लम भी और सब में ऐसे टेंशन लेती थी, हर चीज़ का टेंशन लेती थी। घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, अब ऐसा होता, फिर रोती रहती थी और फिर वही हमेशा लेडीज़ के जो प्रॉब्लम रहते थे घर में, वही फिर हाँ,
कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। तो वो सब हम ह धीरे-धीरे एकदम से कम होने लग गया और मैं अपने आप ही आनंदी लगने लग गई। अंदर से मुझे इतना पीस, इतना अच्छा लगने लग गया, बहुत अच्छा। मैंने तो पत्री सर को मतलब डायरेक्ट मिली नहीं हूँ मैं कभी, पर उसने बोला था तो एक सत्य सोमवार करके एक प्रोग्राम आता था, उसमें पत्री सर आते थे। तो जिस दिन चंद्रपुर के लिए जॉइन होने वाले थे सर, तो वो मेरी फ्रेंड ने बता दिया कि तू कल जॉइन हो जाना और अपने एक्सपीरियंस बताना। तो मैं जॉइन तो हो गई, सर के सामने भी बैठी थी और हैंड रेज़ करने की हिम्मत ही नहीं हुई, पता नहीं मुझे क्या हुआ तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर उनका वो टाइम भी अप हो गया, फिर मैंने उनसे बात भी नहीं कर सकी। फिर वो मुझे डाँट रही थी, "तूने बात क्यों नहीं की?" ऐसा-वैसा। मैं बोली, "पता नहीं।" फिर उसके बाद में जेटीटीपी या कुछ भी रहा ना, उसमें से मैंने सर से तो बात कभी नहीं की, पर मेरे सपने में 2-3 बार आए सर। एक दिन तो ऐसे मैं देख रही थी तो कोई बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, सर जाके वहाँ खड़े रह गए। मैं बोली क्रिकेट के साथ क्यों सर क्यों खड़े हैं? पर मैं उनको देख रही थी, उनका ध्यान मेरे तरफ नहीं था, बच्चों की तरफ था। मैं बोली ऐसा क्यों करना? फिर मुझे बाद में पता चला कि सर को क्रिकेट बहुत पसंद था। तो मैं बोली मुझे देखो कैसे सपना आया। एक बार ऐसे कुछ तो भी दिखा था उसमें सर दिखे थे मुझे, सिर्फ 2-3 बार ही दिखे, उसके बाद में सर फिर मेरी बहुत इच्छा थी सर से मिलने के लिए। पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आया और मैं सर से मिल नहीं सकी। फिर मुझे रोना भी बहुत आता था कि एक बार तो मैं सर से मिलूँगी, फिर नहीं मिल सकी क्योंकि सर ने अभी हाल ही में उन्होंने देह रखा है। तो फिर उस दिन मुझे एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि मेरा मतलब ऐसे लगा कि नसीब कैसा है मेरा कि मैं सर से मिल भी नहीं सकी। पर दूसरे क्षण में वो विचार चला गया मुझे क्योंकि सब लोग बता रहे थे कि सर नहीं हमारे बीच में ही है, सर कहीं नहीं गए। तो मुझे लगा कि नहीं सर हमारे साथ ही है। तब से उसके बाद से मैं बताना ये चाहती हूँ कि उसके बाद से मेरे में इतना ड्रास्टिक चेंज आया कि दुःख और कुछ भी प्रॉब्लम क्या है, ये मैं भूल ही गई। किसी भी चीज़ में मैं हमेशा आनंदी रहती हूँ। सवेरे 4 बजे से भी अगर कोई मतलब ध्यान का प्रोग्राम रहा, 4 बजे से उठ के रात को 12 बजे तक भी मैं कोई मतलब प्रोग्राम करूँ जॉइन और ध्यान करूँ, उसके बाद भी मैं हमेशा फ्रेश रहती हूँ और इतनी आनंदी रहती हूँ कि मुझे भी ऐसा लगने लगा कि यस कितना चेंज हो गया मेरे में और मैंने उसके साथ में बहुत से लोगों को भी जॉइन करवाया और जिनको जॉइन करवाया उन सबको इतने अच्छे-अच्छे अनुभव आए हैं, बहुत अच्छे। फिर हमारा एक उसी ने मेरी फ्रेंड जो है नीलिमा ने उसने हमारा महाराष्ट्र का एक प्रोग्राम है ध्यान का, वो एक मैडम लेते हैं, तो उनसे जॉइन करवाया। तो मैं उनको भी जॉइन हो गई। तो उनके प्रोग्राम भी मैं कर रही हूँ, मराठी में है वो सब। फिर उन्होंने तो मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि बोले तुम लोग क्लास भी ले सकते हो। अभी हाल ही में हमने 11 दिन का मैंने खुद ज़ूम पे क्लासेस लिए और मेरी मतलब एक फ्रेंड भी थी, उसने कंप्यूटर में सब किया और मैंने क्लासेस लिए। मुझे इतना आश्चर्य लगता था कि ज़ूम मैंने कभी ऑन भी नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था ज़ूम कैसे करना, क्लासेस कैसे लेना, कुछ भी नहीं। वो उन्होंने सिखाया कि आपको लेना है, थोड़ा-सा आप सीख लो टेक्निकल जो है। तो मेरी फ्रेंड बोली कि अब हम लोग लेंगे। और पूरे हमने 11 दिन के क्लासेस लिए। फिर एक एक बार नीलिमा ने ही मुझे वीना जी से मिलवाया था, उनका नंबर भी दिया था। कुछ तो भी मुझे जेडसी पे में ऐड नहीं किया था, तो मैंने बोला था कि मुझे ऐड नहीं किया, तो बोले वीना रानी जी है, उनसे जॉइन हो जाओ। तो उन्होंने मुझे जॉइन कराया। उसके बाद से वीना जी से मेरी मुलाकात होने लगी, मतलब ध्यान में ही। तो मैं उनके ध्यान के सेशन में जुड़ती रही और अभी तो इतना रेगुलरली मैं उनके ध्यान करती हूँ। उनकी तो मतलब अभी क्या कहना इतने सब लोगों ने बताया ही उनके बारे में और बहुत से मतलब एक्सपीरियंस मुझे नहीं आते थे पहले मैं जब ध्यान करती थी। पर जब से मैं वीना मैडम से जुड़ी, मुझे एक्सपीरियंस ही आने लगे। लक्ष्मी सर्कल का जो हम लोग करते हैं संडे को मैडम लेती है। तो मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे आते ही नहीं है कोई एक्सपीरियंस। तो वो जेटीटीपी में और कोई भी मास्टर्स बताते हैं कि एक्सपीरियंस इतना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ ध्यान करो। तो फिर मैंने वो विचार छोड़ दिया कि नहीं आती चलो। पर जब से मैं वीणा मैडम से जुड़ी हूँ, मुझे एक्सपीरियंस भी आने लगे और जब लक्ष्मी सर्कल का हुआ तो कितनी बार मुझे ऐसे मतलब लगता है कि लक्ष्मी जी को वो जब बोलती है कि हाथ में हाथ लेके आप उनसे जुड़े रहो, तो ऐसे लगता है मेरे हाथों में अभी तक वो लक्ष्मी जी का हाथ है। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस जब मैं उनसे जुड़ी,
उसके बाद में मैंने उनको बताया भी है 2-3 बार कि ऐसा-ऐसा हुआ है। तो इतने अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं मुझे और घर के सब प्रॉब्लम जब से मैंने वो हमारा महाराष्ट्र का भी जॉइन किया है, तो वो मैडम जब लेती है तो घर के पूरे प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड कभी अपने हाथ से खाना नहीं लेते थे। मैं खाना परोसूँगी तभी सब खाना खाते थे, मेरा वेट करते थे कितना भी देर हो। अभी वो लोग खुद बोलते कि तुम अपना करो, हम लोग खाना ले लेते हैं हाथ से। और जो भी जितने भी मुझे मतलब ये लगता था कि मेरी ये इच्छा अपूरी रह गई, कोई मेरी सुनता नहीं, कोई मुझे पूछता नहीं, ऐसे बहुत सी बातें अपने मन में रहती है। वो इतने ईज़िली होती गई है, बहुत ईज़िली और काम का भी मैं बताती हूँ, पहले ऐसे लेंदी काम चलता था, इसको इतना टाइम लग रहा खाना बनाने में, अभी इतना फटाफट होता है सब मैं मुझे ये बात का बहुत ज़्यादा लगता है कि मैं एट अ टाइम 10-12 काम कर सकती हूँ। उसके बाद मैं बाहर भी घूमने जाती हूँ, सब सेशन जितने भी है शम्पा मैडम का हो, कुछ भी हो, सब जित कोई भी सेशन मैं अटेंड करती हूँ और वीणा जी का तो मैं हमेशा ही अटेंड करती हूँ। तो इतने सारे एक्सपीरियंस है मेरे और इसके लिए मैं वीणा जी को मेरी फ्रेंड नीलिमा उसको धन्यवाद देती हूँ और जस्सी मैडम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद उन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने धन्यवाद का अपने मौका दिया अपने उसके लिए। आप को दें नमस्कार जी, क्योंकि ये नमस्कार। आपने बहुत अद्भुत अनुभव साझा किया। आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपने भी वही पत्री जी के लिए जो भाव व्यक्त किए कि वो कहीं नहीं गए हैं, हम सबके बीच में हैं। तो इससे नए जो ध्यानी हैं, उन्हें बहुत प्रेरणा मिलेगी और उन्हें इस बात का भी एहसास होगा, अनुभव होगा कि सर हमारे साथी हैं और उनकी ऊर्जा, हुँ, उनके ज्ञान वो सबको मिल रहा है जो इस मार्ग पर चल रहे हैं। तो बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक